तो कैसे हैं गाइस। आज मैं दिखाने जा रहा हूँ लोकी के सीजन 1 की एपिसोड 6 जो कि इस सीजन की लास्ट एपिसोड है और मेरे हिसाब से अभी तक जितनी भी लोकी की एपिसोड्स आई हैं उनमें से ये सबसे बेस्ट थी, क्योंकि इस एपिसोड में सस्पेंस एकदम टॉप लेवल पर था। और हाँ, अगर आपने पिछली एपिसोड नहीं देखी तो अभी चैनल पर जाएं और उन्हें देख लें, क्योंकि तभी आपको इसकी सही से समझ आ पाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो एपिसोड के आगाज में हमें दिखाई जाती है जूम करके हमारी ही गैलेक्सी की एक झलक, और फिर हमें दिखाई जाती है टाइमलाइन जो कि एक लाइन में बह रही होती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है बादलों के अंदर मौजूद उस कास्टल पर जहां पर लोकी और सिल्वी पहुंच चुके होते हैं। उनके सामने एक बहुत बड़ा दरवाजा दिखाई देता है। सिल्वी कहती है कि इस दरवाजे को तोड़ दें, लेकिन तभी लोकी कहता है कि ऐसा ना करें क्योंकि इससे कहीं और बड़ी मुसीबत सामने ना आ जाए। जब वो यही बातें कर रहे होते हैं तो वहां का दरवाजा खुल जाता है। फिर मिस मिनट वहां पर आ जाती है और दोनों से मिलती है, और ये दोनों ही मिस मिनट को वहां देखकर एकदम हैरान हो जाते हैं। तभी मिस मिनट उनको कहती है कि टाइमलाइन के क्रिएटर ही हेरोमेंस आपका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन लोकी को ये लगता है कि ये उनकी एक चाल है और वो उसकी बातों में नहीं आता। लेकिन तभी मिस मिनट उनको ये कहती है कि क्या हो अगर हम आपको आपकी टाइमलाइन में वापस भेज दें, क्योंकि हम जानते हैं कि आपने काफ़ी मुसीबत उठाकर इन वॉइड को पार करके और अलायत को हरा कर इस कास्टल में आने की हिम्मत की है। इसके बदले में आप अपनी ज़िंदगी तो जी ही सकते हैं। क्यों ना मैं आपको आपकी टाइमलाइन में ही वापस भेज दूं, जहां पर आप न्यूयॉर्क की जंग को जीतकर वहां पर राज कर सकते हैं, या फिर सीधा ही थैनोस को मारकर अपनी मौत से बच सकते हैं। या फिर क्या कमाल हो कि आपके पास सब के सब इन्फिनिट स्टोन्स आ जाएं। और फिर वो सिल्वी को भी कहती है कि क्या कमाल हो अगर तुम्हारा अकेलापन ख़त्म हो जाए, कैसा हो अगर तुम दोनों को एक ही जगह पर और एक ही टाइमलाइन में भेज दिया जाए, जिससे तुम्हारे सारे ख्वाब पूरे हो जाएंगे और तुम्हारा अकेलापन भी दूर हो जाएगा। वो सब होगा जो हमेशा से चाहती थी और तुम अपनी लाइफ इंजॉय कर पाओगी। लेकिन वो दोनों ही इसकी बात मानने से इनकार कर देते हैं। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है टीवीए में, जहाँ पर रवोना कुछ पुरानी फाइल्स को डाउनलोड कर रही होती है, जो कि उसने मिस मिनट्स को कहा था कि उसे वक्त के आगाज की सारी फाइल्स चाहिए। तभी वहाँ मिस मिनट से रवोना कहती है कि क्या तुमने सारी फाइल्स डाउनलोड कर ली, लेकिन वहाँ पर मिस मिनट उसे भी धोखा दे देती है और कुछ फेक फाइल्स उसे पकड़ा देती है कि मुझे उन्होंने यही फाइल्स देने को कहा है। तो रवोना कहती है कि ये किसने करने को कहा, लेकिन मिस मिनट उसका जवाब दिए बगैर वहाँ से चली जाती है। फिर हमें दोबारा से दिखाया जाता है लोकी और सिल्वी को, जो कि इन्वेस्टिगेशन करते उस कास्टल में आगे बढ़ते हैं। फिर उनके सामने एक दरवाज़ा खुलता है जिसमें से निकलता है इस पूरी टाइमलाइन का क्रिएटर, जिसका नाम होता है ही हेरोमेंस। तो दोनों उसको देखकर ये कहते हैं कि तुम तो एक नॉर्मल इंसान लगते हो। फिर सिल्वी उस पर हमला करती है, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि हेरोमेंस के पास टाइम का पहले से ही नॉलेज होता है कि कौन कब किस साइड से हमला करेगा, और इस तरह से वो खुद बचता रहता है। जैसा कि उसे हर टाइमलाइन में होने वाली हर चीज़ के बारे में पता होता है, तो वो सिल्वी और लोकी को कहता है कि क्यों ना हम आराम से बैठकर आपस में बातचीत कर लें और इस मसले का हल निकाल लें। तो वहाँ पर लोकी और सिल्वी को उस पर यकीन नहीं होता और वो उसे झूठा कहने लग जाते हैं। लेकिन तभी वो उन्हें डॉक्यूमेंट्स दिखाकर कहता है कि तुम मुझे कभी भी नहीं मार सकते, क्योंकि इन डॉक्यूमेंट्स में पहले से ही लिखा हुआ है कि मुझे मारने की तुम्हारी सारी चालें नाकाम होने वाली हैं। फिर यहीं पर हमें फिर से दिखाया जाता है टीवीए, जहाँ पर रवोना के ऑफिस में पहुंच चुका होता है मुगीस, और उसके हाथ में वो वेपन होती है जिसके जरिए वो इसे ख़त्म करने ही वाला होता है। मगर रवोना उसे कहती है कि जब तक मैं टीवीए की सच्चाई नहीं जान लेती तब तक तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते और मैं तुम्हें एक टाइम लूप में फंसा दूंगी। लेकिन मुगीस उसे कहता है कि अगर तुम और मैं दोनों ही इस सच्चाई को जानना चाहते हैं तो क्यों ना हम दोनों मिलकर एक साथ काम करें। लेकिन रवोना उसकी किसी बात का जवाब नहीं देती और वहाँ से निकल जाती है। फिर मुगीस अपना हुक्म का इक्का निकालता है, जो कि होती है हंटर B-15, और फिर सीन शिफ्ट होता है 2018 में फेरामेंट ओहायो में। यहाँ पर हम देखते हैं कि हंटर B-15 ओहायो में एक यूनिवर्सिटी में पहुँचती है, और यहाँ पर हमें पता लगता है कि रवोना असल में एक टीचर है और कुछ सोल्जर यहाँ पर हंटर B-15 को पकड़ने आए होते हैं। रवोना उनको देखकर कहती है कि तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ स्कूल के अंदर ये सब ड्रामे नहीं चलेंगे। यहाँ पर टीवीए के सोल्जर हैरान हो जाते हैं कि हमारी जज रवोना यहाँ पर आखिर कैसे है। यहाँ पर हंटर B-15 उन्हें समझाने लग जाती है कि हम जितने भी लोग हैं उनको टाइम कीपर्स ने नहीं बनाया है, बल्कि उन्होंने हमें अगवा करके हमारी ज़िंदगी ख़राब करके हमें टीवीए में काम करवाना स्टार्ट करवाया है। इसी दौरान कास्टल में लोकी, सिल्वी और हेरोमेंस के बीच में बातें चल रही होती हैं, और हेरोमेंस कहता है कि वॉइड के आगे ये जो कास्टल है इसका क्रिएटर मैं ही हूँ
और मैं ही हूँ जिसने इन टाइम कीपर्स को बनाया और फिर टाइम कीपर्स ने इस टीवीओ को बनाया। तुम लोग चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लेकिन लोकी और सिल्वी को तो उसकी जान लेनी थी, क्योंकि ये सारे के सारे वाकयात इसी हेरोमेंस की वजह से ही हो रहे थे। लेकिन तभी वो अपना पास्ट बताता है कि सालों पहले 31वीं सदी के अंदर उसी का ही एक रूप इंसानी बॉडी में था, जो कि एक साइंटिस्ट था। और उसी साइंटिस्ट ने अपने सियारे के बारे में सब पता कर लिया था और ये पता लगा लिया था कि उसी की तरह की गैलेक्सीज इस पूरी कायनात के अंदर पैरेलल टाइम में हैं, जो कि हमारे साथ साथ चल रही हैं। और अब यहाँ पर इसी हेरोमेंस के कई और रूप कई डिफरेंट टाइमलाइंस में मौजूद हैं, जो कि अलग अलग गैलेक्सीज में अलग अलग टाइमलाइन में मौजूद होते हैं। और जब उसकी सभी रूपों को इस चीज़ का पता चलता है तो वो उससे मिलने आते हैं और उसके काम की तारीफ करते हैं। फिर एक टाइम वो आता है कि उसके सभी रूपों को ये लगने लगता है कि वो सबसे बेहतर हैं और इस पूरी कायनात में सिर्फ हमारे सियारे को ही रहने का हक है। इसी वजह से उसका हर कोई वेरिएंट अपने प्लैनेट को बचाने में और दूसरों को तबाह करने में लगा हुआ है। लोकी उससे कहता है कि तुम डरते किस बात से हो? तो वह कहता है कि मेरा सबसे बड़ा डर असल में मैं खुद हूँ, क्योंकि अगर मैं इतना जालिम हूँ और यहाँ से चला गया तो सोचो कि मेरे जैसे और कितने जालिम यहाँ पर आएंगे और तुम इसके बारे में अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो सिल्वी उससे कहती है कि क्या ये एंड नहीं है? वॉइड के बाद यहाँ पर आके तुमसे मुलाकात करना बस यही एंड था और इसी वजह से क्या हम यहाँ आए हैं? तब वहाँ पर हेरोमेंस उसे कहता है कि लेमटिस 1 वही चांद जो कि तबाह होने वाला था, वहाँ पर तुमको आखिर किसने बचाया? वो मैं ही था जिसने तुम लोगों को बचाया। और जब तुम वॉइड में आए थे और ओलायद तुम्हें खाने वाला था तो उस टाइम तुम्हें किसने बचाया? मैं ही था जिसने तुम्हें बचाया। ये सब करने वाला मैं ही हूँ और मैं ही हूँ जिसने तुम दोनों को यहाँ पर बुलाया है। तो सिल्वी यहाँ कहती है कि अब तो तुम्हें जान से मारना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक तुम्हारा खात्मा नहीं होगा तो तब तक टीवीए में फंसे लोग अपनी ज़िंदगी में वापस नहीं जा पाएंगे। फिर यहाँ पर हेरोमेंस एक बहुत बड़ा ट्विस्ट रिवील करता है और कहता है कि तुम्हारे सामने सिर्फ और सिर्फ 2 रास्ते हैं। या तो तुम मुझे मारो जिससे कि पूरी की पूरी टाइमलाइन का खात्मा हो जाएगा और मेरे कई वेरिएंट्स आकर तुम्हें और तुम्हारी दुनियाओं को तबाह कर देंगे, या फिर एक और रास्ता है कि मेरी जगह ले लो और जाके टीवीए पर हुक्म चलाओ और पूरी की पूरी टीवीए तुम्हारे ही मुताबिक काम करेगी। अब ये फैसला तुम लोगों को करना है कि तुम लोग आखिर क्या चाहते हो। यहाँ पर सिल्वी और लोकी आपस में बात करते हैं और लोकी कहता है कि ये बंदा सच बोल रहा है और हमें इसकी बात माननी चाहिए और हमें इसे मारना नहीं चाहिए। लेकिन सिल्वी के साथ जो बचपन से इतना बुरा हुआ था और वो दर बदर एक मुजरिम की तरह भटकती रही, तो इसी वजह से उसमें इतना गुस्सा था कि वो हेरोमेंस को जान से मार देना चाहती थी और ये सारा का सारा खेल ख़त्म कर देना चाहती थी। लेकिन तभी लोकी और सिल्वी में इस बात पर जंग छिड़ जाती है कि उसे मारना चाहिए या नहीं। फिर इन दोनों की फाइट को हेरोमेंस वहाँ पर बैठा मज़े से इंजॉय कर रहा होता है। ना ही वो दोनों को रोक रहा होता है और ना ही वो दोनों को कोई आइडिया दे रहा होता है। और उन दोनों की चलती लड़ाई की वजह से टाइमलाइन जो कि बिल्कुल ठीक थी उसमें भी गड़बड़ होना शुरू हो चुकी होती है। और यहाँ पर लोकी नहीं चाहता कि हेरोमेंस जान से मारा जाए, इसी वजह से वो अपना हथियार फेंक देता है और मरने के लिए सिल्वी के सामने आ जाता है। वो सिल्वी को कहता है कि अगर तुम्हें मेरे पर यकीन है तो इसको जान से ना मारो और हम दोनों मिलकर इस पूरे टीवीए पर राज कर सकते हैं। लेकिन सिल्वी का यहाँ कुछ और ही प्लान था और वो वहाँ से लोकी को टीवीए में वापस भेज देती है। फिर वो हेरोमेंस को अपनी तलवार से जान से मार देती है। जैसे ही यहाँ पर इसका कत्ल होता है तो पूरी की पूरी टाइमलाइन बर्बाद होना शुरू हो जाती है और अलग अलग टाइमलाइन बनना शुरू हो जाती हैं। फिर लोकी टीवीए के अंदर आ चुका होता है और वहाँ भी माहौल गर्म होता है, क्योंकि टाइम अलग अलग साइड्स पर बह रहा होता है और हर कोई इस टाइमलाइन को ठीक करने के लिए अपनी डिवाइसेस यूज़ करके अलग अलग जगहों पर जा रहा होता है। तभी लोकी आकर मुगीस से मिलता है। वो कहता है कि वो काफ़ी बुरा है और काफ़ी ख़तरनाक है और उसके मरने के बाद न जाने कितने खतरे आने वाले हैं, तुम्हें इस बात का अंदाज़ा है कि नहीं? लेकिन तभी मुगीस उसे कहता है कि हाँ हम जानते हैं कि आप एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं और हम आपकी बातों को समझ रहे हैं, आप टेंशन ना लें, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मगर ये तो बताएं कि आखिर आप हैं कौन? और जब लोकी इस बात को सुनता है तो उसका दिमाग तो बिल्कुल हिल जाता है। वो बहुत हैरान होता है कि मुगीस ये सब क्या कह रहा है, मुगीस तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। फिर जब वो अपनी नज़र घुमाकर उनके मेन हेडक्वार्टर को देखता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पर 3 टाइम कीपर्स का नहीं बल्कि ही हेरोमेंस का स्टैचू लगा हुआ है। अब सिल्वी ने उसे किसी और ही टाइमलाइन में भेज दिया था जहां पर टाइम कीपर्स का नहीं बल्कि हेरोमेंस का टीवीए बना हुआ था। और इसी सस्पेंस के साथ ही यह एपिसोड ख़त्म हो जाती है।
तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे लाइक और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इसके बाद इसका अगला सीज़न जैसे ही आएगा मैं इसकी फ़ौरन वीडियोस बनाकर आपके सामने ज़रूर लाऊंगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।